नमस्ते। प्रोजेक्ट फंड के लिए ना सबसे पहले 3 लाइन पे जाइए, मतलब मेनू बार में जाइए, अपनी आईडी खोल के और प्रोजेक्ट फंड वाले पार्ट पे जाइए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है फंड स्टेटस का, ठीक है? यहाँ पे ना दिखता है कि हम कितना लोन ले सकते हैं और कितना हमें यहाँ पे कैशबैक मिलता है। उसके बाद कितना हमें हमें यहाँ पे वापस करना होता है, ठीक है? और कितने लोगों की आईडी हमें डायरेक्ट में लगानी होती है, ठीक है? और कितने वीक में इसे हमें कंप्लीट करके वापस करना होता है, ठीक है? तो जिन्होंने नहीं किया है उनका यहाँ पेंडिंग दिखता है, जिन्होंने कर लिया है उनका यहाँ पे अप्रूव दिखता है। जैसे कि किसी ने पहला लोन ले लिया तो वहाँ पे वो अप्रूव दिखेगा। इस तरीके से क्या है कि आप एक-एक करके लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे 2250 का मिलता है, 5000 का मिलता है, 10,000 का होता है। उसके बाद फिर आपका 25,000 का होता है, 50,000 का, 1 लाख का, 2.5 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का भी होता है। तो लास्ट के 5 लाख और 10 लाख वाले जो लोन होते हैं, उसको आपको 8 वीक में लौटाने होते हैं, ठीक है? और हर एक में 20-20% की हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैशबैक मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, कहने का मतलब। तो एक 10,000 में अगर 1,000 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, तो 10 लाख में आपको 2 लाख भी मिलेगा यहाँ पे कैशबैक। इसी तरीके से है और इसमें क्या है कि हमें जो है डायरेक्ट में आईडी जो लगानी होती है, तो पहले 2250 के लोन के लिए मिनिमम 3 आईडी की कंपल्सरी होती है। जिसमें अगर आप देखें इसको 5 भाग में बाँटा जाए तो 450 के हिसाब से होता है। तो आप 4 भाग इसका जो हुआ, वो हुआ ₹1800 तो ₹1800 लौटाने होते हैं। 450 कैशबैक मिल जाता है। सेम इसी तरीके से सारा जो इसका लोन जो है, उसी तरीक़ा का कैलकुलेशन होता है, ठीक है? अब बड़ा लोन जो है 10 लाख का, तो उसको 8 वीक में लौटाने हैं हमें, ठीक है? तो 1-1 लाख करके उसको लौटाने पड़ेंगे, ठीक है ना? और 5 लाख वाले को भी वैसे ही लौटाना है हमें। तो इस तरीके से क्या है हम अपना ये लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम लोगों की जो है यहाँ पे नीड होती है 11 लोगों की। पहले लोन के लिए 3, नेक्स्ट के लिए 1 और, फिर नेक्स्ट के लिए 1 और, ऐसे एक-एक करके बढ़ाते जाएँगे ना, टोटल 11 लोग लगते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि 11 लोग लगाने से आपको सारे लोन मिल जाएँगे। ये जो लोन का जो अमाउंट है ना, ये जो हम जो लौटाते हैं, इसे वीकली जो हम जो लौटाते हैं, वो हमारे जो इनकम जो जनरेट होते हैं इन फ्यूचर, उसी से कटा के हम लौटाते हैं। ठीक है? मतलब मान लो आज हमने लोन लिया और आज क रात के बाद की जो भी इनकम आनी स्टार्ट हो गई मेरे, कल से जो भी इनकम मेरी जनरेट हो रही है, उसी पैसे से ये लोन का अमाउंट कटने वाला है। तो हमें अपने इनकम बैलेंस में वो पैसे रखने होते हैं, जितना हमें देना है। ठीक है? तो इसका ध्यान रखना होता है हमें। जिस दिन लोन पड़ने वाला है, उसका भी डेट यहाँ पे दिखता है, तो कोशिश कीजिए उस दिन रात साढ़े 11 बजते-बजते जो है, आप यहाँ पे अपनी टीम में से आईडी एक्टिवेट करा लीजिए। मतलब आपका जो है यहाँ पे इनकम जनरेट हो जाना चाहिए, जिससे आप लोन पटा सकें। तो ये तो था, इसके बाद अब चलिए इसके बाकी के पार्ट को देखते हैं। फिर से प्रोजेक्ट फंड को टच किया मैंने, अब माय फंड पे जाते हैं। माय फंड पे जाने के बाद क्या होता है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट लोन अमाउंट कर सकते हैं। अब ये जो हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो लोन देने के लिए क्या है, पहले हमें डोनेशन कंप्लीट करना होता है। जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 2250 का दिखेगा, 5000 का दिखेगा। अगर नहीं लिया है तो पहले 2250 का दिखेगा। अगर किसी ने 2250 का ले लिया है तो उसको 5000 का दिखेगा। किसी ने 10,000 का ले लिया है तो उसको 25,000 का दिखेगा। इसी तरीके से किसी ने 1 लाख का लिया है तो उसको 2.5 लाख का दिखेगा। तो उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके रिक्वेस्ट लगाना होता है, ठीक है? इसने अभी तक कुछ नहीं लिया है इसलिए इसमें रिक्वेस्ट नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, ठीक है? आपको फिर यहाँ से अपना लगा लेना होता है। शुरुआत की जो है आपको 2250, 5,000 और 10,000, ठीक है ना? वहाँ तक किसी गारंटर का नीड नहीं होता, लेकिन उसके बाद हम जब भी लगाते हैं 25,000 से लेकर के ऊपर तक का, तो हमें यहाँ पे गारंटर की ज़रूरत होती है। जैसे इसमें आप अपने अपलाइन को ले सकते हैं, जिनका इनकम आपसे अच्छा हो, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे जब ग्रांट करे कि आप ले सकते हैं, तभी आपका रिक्वेस्ट लगा पाएँगे। तो यहाँ पे उनका अप्रूवल का ज़रूरत होता है, जो हम उनको भेज सकते हैं, फिर वो वहाँ से अपनी आईडी खोल करके जो है अप्रूवल दे सकते हैं हमें। चलिए फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। अब आते हैं इनकम टू प्रोजेक्ट। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोजेक्ट लेना होता है।
जैसे माला बनाने का काम हो गया, बैग बनाने का काम हो गया, जो भी है ब्रेसलेट बनाने का काम है, ये तो अभी रनिंग में है, इन फ्यूचर बहुत कुछ आने वाला है अपने सिस्टम में। बहुत जल्द एलईडी बल्ब का भी आएगा, तो उसके लिए अमाउंट लगेगा। कहीं पे भी तो हमें रॉ मटेरियल मिलेगी संस्था की तरफ से, तो हमें कुछ तो देना पड़ेगा ना संस्था को। तो वो अमाउंट जो है यहाँ पे जो है कोई भी मेंबर जो चाहे आपका सहयोग करना, वो अपने इनकम बैलेंस से वो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जैसे यहाँ तो इतना दिख रहा है, वहाँ बड़ा फंड लगता है, जैसे ब्रेसलेट के लिए 60,000 लगता है, ठीक है? बैग के लिए 45,000 लगता है, तो अगर वो इनकम बैलेंस में अगर आके पड़ा है, तो उधर से भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, वो देना होता है और ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड अपना सबका अलग-अलग होता है और इसको ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड जो है अपने पास ही रखना चाहिए, किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आप इस चीज़ ट्रांसफ़र करके जिस भी मेंबर के थ्रू ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवानी है, उसकी आईडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, प्रोजेक्ट फंड पे। अब है यहाँ पे P2P, प्रोजेक्ट फंड P2P। अब जो भी बैलेंस है आपका यहाँ पे, ये जो होता है प्रोजेक्ट लेने के बाद जो फंड तैयार होता है ना, उसके लिए करना होता है। जैसे कि वो तो मेरा इनकम बैलेंस से मैंने बता रही थी अभी। अब ये वाला क्या है कि लोग प्रोजेक्ट लेकर के भी सभी पैसे को एक जगह जमा करके संस्था को भेज सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। जैसे किसी ने 5,000 का लोन ले लिया, किसी ने 250 का ले लिया, किसी ने 10,000, 50,000 जो भी है, वो लोन लेकर के भी जो है यहाँ पे आप एक-दूसरे को भेज करके, जिससे बस ध्यान क्या रखना है, जिसके थ्रू रिक्वेस्ट लगानी है उसी के आईडी पे इकट्ठा करना है और यहाँ से आप इकट्ठा करके उसको दिलवा सकते हैं, ठीक है? अब है फंड रीपेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप जो भी यहाँ पे लोन लगाते हैं, हम लोग जिस भी लोन का रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो मान लो आज की डेट में लगाए हैं, तो 7 दिन के बाद जो डेट पड़ता है, उसके बाद फिर जो भी डेट पड़ता है, वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है? कि आपको जो लोन का अमाउंट जो आपने लिया है, वो आपको कब-कब, किस-किस डेट में आपको लौटाने हैं। उस डेट में रात 11:30 बजे तक आपको जो है इतना इनकम जनरेट कर लेना है, इतनी संभावना हो जानी चाहिए कि उतने फंड जो है आपके रात को 11:30 बजे के बाद फिर जब आईडी खुलती है उसमें वो फंड वहाँ से कटता है। तो अगर आप उस दिन भी अगर सेम डे भी मान लो अगर किसी के आईडी टीम में लगवा देते हैं, इनकम जनरेट हो जाती है, तो आपका वहाँ से लोन कट जाता है। तो ये उसी का डेट यहाँ पे लिखा होता है। हो जाता है ना कभी-कभी भूल जाते हैं। तो आप इस पेज को खोल कर के देख सकते हैं कि किस-किस डेट को, मतलब 4 वीक या 8 वीक का, किस-किस डेट को आपको यहाँ पे लोन का जो है अमाउंट जो है आपको लौटाना है, वो यहाँ पे देख के आप उनको लौटा सकते हैं। मतलब ध्यान में अपने इनकम वाले से पैसे रखेंगे और यहाँ से लोन को कटा देना होता है, ठीक है? अब आते हैं इसके बाद वाले ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पे है रिक्वेस्ट गारंटी, ठीक है? आप यहाँ पे जो है, जो भी इसका आप अमाउंट लेना चाहते हैं, जैसे 25,000 से स्टार्ट होता है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? देखिए 25,000 से स्टार्ट हो रहा है। ये करने के बाद आप यहाँ से रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। रिक्वेस्ट लगाने के बाद आपको अपने अपलाइन का यहाँ पे जेडी नंबर, जीवनदान की नंबर जो है वो देनी होती है। उनके पास जाता है, फिर वो वहाँ से आपको अप्रूवल देते हैं और आपका लोन जो है अप्रूव होकर के आपके इनकम बैलेंस में आ जाता है। और इसे जो है आप यूज़ कर सकते हैं या तो आईडी एक्टिवेट करके, या नहीं तो उसको आपको विथड्रॉल करना पड़ता है। और कोशिश कीजिए 2 से 3 दिन के अंदर ही अगर आप आईडी एक्टिवेट कर पाएँ तो कर पाएँ, नहीं तो उसी दिन आप विथड्रॉल भी कर लें। आईडी एक्टिवेशन के लिए क्या है कि फिर आपका वो एक्टिवेशन वॉलेट में आ जाएगा। ख़ैर वो बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं आप, ठीक है? यानी तो अगर 3 दिन के अंदर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 दिन के अंदर आप उसको विथड्रॉल कर लीजिए, नहीं तो वो जो पैसे आपके एक्टिवेशन वॉलेट में आ जाए। तो इस तरीके से जो है ये लोन का पार्ट जो है, मतलब प्रोजेक्ट फंड का पार्ट जो है ये वर्क करता है। थैंक यू। जय जीवनदान।